आंसू की रोशनी। बनारस की प्राचीन गलियों में एक शाम एक युवक जिसका नाम अंश था, किताब की दुकान के बाहर रुका। उसके हाथ में एक पुरानी पन्ने फटी किताब थी जिस पर लिखा था जयशंकर प्रसाद। अंश ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। कहानी शुरू होती है काशी में सन 1889 में, एक समृद्ध सुंघनी साहू परिवार में, जहां एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जयशंकर। बचपन में ही प्रकृति और कल्पनाओं ने जयशंकर के हृदय पर गहरा रंग जमा दिया था। दुर्भाग्य से उनके सिर से माता पिता का साया जल्दी ही उठ गया। बड़े भाई शंभुरत्न जी ने उनका पालन पोषण किया और शिक्षा की व्यवस्था की। परिवार का व्यवसाय भी था, लेकिन जयशंकर का मन हमेशा साहित्य और काव्य में रमता था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। वे कविताएं लिखने लगे जिनमें एक नया रोमानी अंदाज था। उनकी शुरुआती रचनाओं में चित्राधार और कानन कुसुम ने साहित्यिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने प्रेम, सौंदर्य और रहस्यवाद को अपनी कविताओं का आधार बनाया। वे छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक बने। लेकिन प्रसाद जी सिर्फ कवि ही नहीं थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियां भी लिखीं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटकों से उन्होंने भारतीय इतिहास की गरिमा को पुनर्जीवित किया। उनकी कालजयी रचना कामायनी महाकाव्य के रूप में सामने आई। यह महाकाव्य मानव सभ्यता के विकास, ज्ञान और भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का गौरव बन गया। जीवन में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कलम चलाना कभी नहीं छोड़ा। उनका लेखन जीवन की सच्चाई और उदात्त भावनाओं का मिश्रण था। 15 नवंबर 1937 को सिर्फ 48 वर्ष की आयु में साहित्य का ये महान सितारा अस्त हो गया। लेकिन उनकी विरासत ध्रुव स्वामिनी, आंसू और लहर जैसी रचनाओं में अमर हो गई। अंश ने किताब को छाती से लगाया और मुस्कुराया। प्रसाद जी, उसने सोचा, आपके शब्द आज भी बनारस की गलियों में और हर साहित्य प्रेमी के दिल में जिंदा है।